कल हमने किया अकाउंट क्रिएशन, उससे पहले हमने देखा बेसिक्स देखी, अकाउंट क्रिएशन हमें पता चल गया। अब अकाउंट क्रिएशन जो होता है वो तो देखिए सबके लिए सेम होता है, जिसने भी अकाउंट बनाना है, स्टोर बनाना है, वो सेम प्रोसीजर से चलेगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट रिसर्च पे आते हैं ना, तो ये सबका डिफरेंट होता है। ऐसे ही है, सब ने डिफरेंट निशेस में जाना है, सब ने डिफरेंट कैटेगरीज में जाना है। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है ना, ये वो चीज़ है, ये वो प्रोडक्ट है जो आप रिसर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, वो टिल एंड चलेगी आपके साथ। ऐसे ही है। तो इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए आप में। ये नहीं है कि अब मैंने आज बैठी हूँ तो आज अगर नहीं मिल रही है तो ओहो। लोगों को 3 मंथ्स लग जाते हैं, 4 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका जो बेस है उनके बिजनेस का वो प्रोडक्ट पे है वो। और सबसे पहले आपको कैटेगरीज का पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपने किस कैटेगरी में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि जब आप एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपने एक प्रोडक्ट पे तो नहीं चलना अपने बिजनेस को लेके, आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और प्रोडक्ट्स भी उसमें उसी नीश में लगानी है। तो अगर एक नीश अच्छी कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, तो वो थ्रू आउट आपके साथ चलेगी, ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें इसी तरह से है कि जब हम अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस ले लें या कोई भी मार्केट प्लेस ले लें, तो हमें अपनी शॉप बनानी है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सेल क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम फिज़िकली तौर पर भी देखें, ठीक है, वही बात है, जिस तरह हम फिज़िकली देखें तो हम अपने अगर सेक्टर की मार्केट में देखें कि उस टाइम पे कौन सी चीज़ सेल हो रही है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें जो सेल हो रही है, कौन सी चीज़ें जो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपने आसपास देखना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम अभी आप अपने रूम में बैठे हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, इधर ही आपको 100 ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी सेल करने के लिए। ऐसे ही है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इनकी एक्सेसरीज़ हैं, ये हैं, लेकिन आपने ये देखना है वो कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे अगर आप बाथरूम के वाटर टैप्स ले लें, ठीक है, इसी तरह आप ये डोर नॉब्स हैं इस रूम में लगे हुए, ये ले लें, तो ये कब आप बाय करते हैं? जब आपने घर बनाना हो, ये इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट बनाना हो तो आप ये बाय करते हैं। अब ये कब सेकंड टाइम कब बाय करेंगे? जब नया घर बाय करेंगे, जब दोबारा से ये ख़राब हो जाएगा कोई 5 साल 10 साल बाद, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना होता जिसकी आप कह लें रेपुटेशन कम हो, या आप कह लें उसको आप कम, आप दोबारा से उसकी बाइंग जो है वो कम हो, ठीक है। जैसे अभी हम ले लें, अगर सपोज दैट हम टिश्यू पेपर ले लें, सबसे ज़्यादा तो वो ख़त्म होता है, उसकी बार बार डिमांड आती है, ठीक है, उसकी जो बाइंग है, ठीक है, और रीसेलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसकी रीसेलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये डोर नॉब्स जो हैं या ये जो कंप्यूटर एक्सेसरीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी एक नीश में आता है। लेकिन अगर इस तरह के वाटर टैप्स हो गए, ये हो गए, हो सकता है ये आप जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वैलिडेट करें प्रोडक्ट को तो इनका क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा निकले, बट हमें ये भी पता है कि इसकी रीसेलिंग बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसी तरह जब आप अपने सेक्टर की शॉप में देखते हैं तो अब आपने अपने घर वालों से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप उनसे पूछें, उन सबको कहें, आपके घर में 5 लोग हैं, आप कहें इस मार्केट से, जो हमारे सेक्टर की मार्केट है, G10 की, G9 की, F8 की, F7 की, आप इस मार्केट से कौन सी चीज़ें जो आप फ़ौरन से बाय करने चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जब लिखेंगे ना 10 आइटम्स, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ इस मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और डिमांड किसकी ज़्यादा है। इसी तरह फिज़िकल भी, इसी तरह ऑनलाइन में भी हम अमेज़ॉन पे जब जाएंगे, अब अमेज़ॉन पे क्या है, अमेज़ॉन पे तो इस तरह से शॉप नहीं है। अमेज़ॉन पे जो बायर आएगा वो अपना सर्च करेगा कीवर्ड के थ्रू, ठीक हो गया। जब हम कीवर्ड के थ्रू उसको सर्च करेंगे तो हम अमेज़ॉन का एल्गोरिदम जो होगा वो वर्क करेगा, ठीक है, उसका जो वेब होगा वो वर्क करेगा। तो हमें तब पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। फिर हम वहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे, जैसे हम फिज़िकली देखते हैं इसी तरह हम वर्चुअली देखेंगे उसको, क्योंकि वहाँ पर आपने वर्चुअली बाय करना है। वहाँ पर जो कस्टमर आएगा उसने वर्चुअली उस प्रोडक्ट को बाय करना है, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। जब हम फिज़िकल शॉप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि हमें ये दे दो, हमें शुगर दे दो, हमें टी दे दो, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जब हम वर्चुअली शॉप पे जाएंगे, जैसे अमेज़ॉन हो गया, हम कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, तो हम वहाँ पर जाकर उनको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे,
हमारे पास हम बात नहीं कर सकते तो हम कीवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने माइंडसेट देखना है। अब आपकी सेक्टर की मार्केट के लोगों का जो माइंडसेट है वो अमेज़ॉन के बायर का माइंडसेट नहीं होगा, ऐसे ही है, वो देसी नहीं होगा, वहाँ पर सारे फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है। उनका उस हिसाब से उनकी जो वहाँ जो रीसेलिंग होगी हो सकता है वो यहाँ पर उस प्रोडक्ट की रीसेलिंग बिल्कुल भी ना हो पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में रख कर एक प्रोडक्ट का आइडिया लेकर एक कैटेगरी को चूज़ कर फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों ने किस तरह से इसको करना है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का या प्रोडक्ट रिसर्च को हम बहुत डिटेल में सेकंड लेक्चर में करेंगे इसको टूल से, लेकिन अभी जो लोग कहते हैं ना हमें आइडियाज़ नहीं मिलते, तो उनको डिफरेंट वे में आइडियाज़ बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कह लें, इसके वही जैसे मैंने आपको कहा 2 पार्ट्स में करेंगे हम इसको। आज हम प्रोडक्ट आइडियाज़ लेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, और फिर कल हम इसको वैलिडेट कैसे करना है प्रोडक्ट को वो देखेंगे, ठीक है। तो हम चले जाते हैं किसी साइट पर, ठीक है, और हम amazon.com या amazon.uk जो भी आप लोगों को मार्केट प्लेस पसंद है आप उसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे अभी .com हुई है तो हम इसी को, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। जैसे यहाँ न्यूयॉर्क हुआ है, आप यूके में कर रहे हैं तो आप लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर कहीं का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट मेथड हमारा होता है वो होता है कि आपने अमेज़ॉन एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप लिखेंगे AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसको क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको आपने ऐड कर लेना है जी। ये आपने यहाँ पर अमेज़ॉन AMZ सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन को आपने ओपन करना है और इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी ये बिल्कुल फ्री टूल है, ठीक है। तो आगे हम और बहुत सारे फ्री टूल्स ऐड करेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पर आप फर्स्ट मेथड तो ये है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आप कुछ भी कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ठीक है। बी लिखा है तो बेबी वाइप्स, बाथरूम रग्स, बॉडी वॉश, ब्लूटूथ स्पीकर, बहुत कुछ आ गया है, लेकिन ये और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने किया तो है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। इसमें ये सारी रोज़ जो होती है ना ये कवर अप हो जाती हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, अभी शायद अभी किया है रिसेंटली, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये शायद होगा। चलें जी, ये देखें, यह मैंने बी लिखा है तो आप देखें कितने कॉलम्स ओपन हो गए हैं अलॉट। ये देखें, इसको हम यूँ करें, ये देखें, इस टूल की वजह से अब एक कॉलम नहीं आएगा, बहुत सारे कॉलम्स आएंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट आइडियाज़ है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने सिर्फ बी लिखा था, आप देखें बेबी रजिस्ट्री रिसर्च, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, बैटरीज, ब्लिंक आउटडोर। अब देखिए ये आई थिंक आपका ये फिक्स कर दें। ये जो कॉलम्स आए हैं, आप मुझे बताएं क्यों आए हैं? अमेज़ॉन ने खुद से जनरेट करके दिए हैं? नहीं, ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो आके बायर बहुत ज़्यादा, जब बी से स्टार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है इनको, ये कीवर्ड्स हैं। तो अब आपको देखिए प्रोडक्ट आइडिया तो आपको यहीं से मिल गया, एक तो प्रोडक्ट आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे